subject to paras 2 and 3 below by a majority of 10 to 5. Bracket close. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद। कानून का इत्तलाक माजी से नहीं होगा। माजी में आज खुद नोटिस के तहत दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का हक कलअदम करार। चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कानून साजी दुरुस्त करार। 15 में से 10 जजेस ने पार्लियामान में होने वाली कानून साजी को काबिल कबूल करार दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मुनीब, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक का फैसले से इख्तिलाफ। फैसले में कहा गया कि पार्लियामान की तरफ से कानून साजी अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं। 10 जजेस ने आर्टिकल 184/3 के लिए 3 रुकनी कमेटी के क़याम को दुरुस्त करार दिया। आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की कानूनी शिक पर 6 जजेस का इख्तिलाफ। 9-6 की अक्सरियत से कानून बनने के बाद अपील का हक आईनी करार। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने 10 अप्रैल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को बिल कानून बनने से पहले ही मुअत्तल कर दिया था। नैब तरमीम के खिलाफ फैसले पर अपील का हक मिल गया। अब नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपील लार्जर बेंच सुनेगा। चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम को चैलेंज किया था। साबिक चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना था। 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले से तरमीम कलअदम करार दी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम के अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था। ये जो पार्लियामान है हमारी दुश्मन नहीं है, और यकीनन पार्लियामान हमें नहीं समझती हम उनके दुश्मन हैं। तो दोनों को साथ भी हम चला सकते हैं कि नहीं मेरा इख्तियार और तुम्हारा इख्तियार। ये दुनिया चलती है ना, उनके बड़े बड़े इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज हैं, लोगों के हकूक हैं। हम इस बारीकियों में फंस गए क्या क्या हो रहा है दुनिया में, और दुनिया आगे जा रही है और हम लोग बस इस ऐसी बहसों में पड़े हुए हैं। हम एक दूसरे की कदर, हम क्यों उनको मनफी तरीके से देखें। लड़ाने की कोशिश ना करें एक इदारे को दूसरे इदारे से। लिव एंड लेट लिव। इदारों को ना लड़ाएं, मैं तो कहूंगा कि जियो और जीने दो। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, पार्लियामान से मनफी चीजें क्यों मंसूब की जाएं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाप्त में रिमार्क्स। कहा हम एक दूसरे इदारे के इख्तियार पर मेख निकाल रहे हैं। उंगली उठानी है तो पहले अपने पर उठाए ना। किसी दरख्वास्त गुजार पे हिम्मत नहीं है कि इस मामले पर बात करता। बहुत हो गया ये खिलवाड़। पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती, यहाँ बेंच इधर उधर करके फैसले किए जाते रहे, वो ठीक है। जज को रोका भी जाता रहा, आप फलां केस नहीं सुन सकते। फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती थी, मेरे साथियों में से मगर किसी ने फुल कोर्ट पर एतराज नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं। आइन का कोई आर्टिकल पार्लियामान से कानून साजी के इख्तियार वापस नहीं लेता। सिर्फ अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सूबाई असम्बली का भी हो सकता है। क्या सूबे अपनी हाई कोर्ट के लिए कानून साजी कर सकते हैं? 14 जजेस को एक जज के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, तो 12 को 3 पर कैसे छोड़ा जाए? जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा पार्लियामेंट के इख्तियार इस्तेमाल करने का भी कोई तरीकाकार होना चाहिए था। अगर गलतियां सुप्रीम कोर्ट में हैं तो पार्लियामेंट की भी हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरा इदारा और टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है? जो मसला था पार्लियामेंट उसे ठीक करती। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा अदालत लफ्ज कानून की तशरीह किस उसूल पर करेगी? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा असल सवाल ही अदलिया की आज़ादी का है। अगर पार्लियामेंट रूल्स में तरमीम कर सकती है तो आज़ाद अदलिया का तस्वुर खत्म हो जाएगा। खुद साख्ता जिला वतनी खत्म। नवाज शरीफ की वतन वापसी के सिलसिले का आगाज। लंदन से जद्दा रवाना। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी होगी। मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है नवाज शरीफ ने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया, मुल्क में महंगाई नहीं होने दी। नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क की तरक्की यकीनी है। नवाज शरीफ ही गरीबों के मसाइल हल करेगा। नवाज के अलावा तमाम तजर्बे नाकाम रहे, वो 2024 से 29 तक मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। लाल पेंट, लाल बूट और लाल ही मफलर,
नवाज शरीफ की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। सार्फिन की तरह तरह के सवालात। क्या लाल रंग नवाज शरीफ ने किसी को पैगाम देने के लिए पहना? सार्फिन का तबसरा। नून लीग और जेयूआई में मामलात सेट, इत्तेहाद बरकरार रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, दोनों ने इत्तेफाक किया मुल्क को बहरानों से मुत्तहिद होकर निकाला जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को दिवालिया होने से बचाने में आपने भरपूर ताउन किया। तमाम जमातों ने 16 माह सियासत नहीं की, सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। मौलाना फजलुर रहमान बोले, सच बेनकाब हो चुका है। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, इनके खानदान को नाहक सताया गया। ये तारीख का स्याह और अफसोसनाक बाब रहेगा। रहनुमाओं को नाहक तबाहशुदा इमारतें, वीरान बाजार, धमाके, धुआं, बारूद, मलबा, आसमान से बारिश की तरह बरसते मिसाइल। इसराइल की वहशियाना बमबारी से गजा तबाह। फजाई के बाद ज़मीनी कार्रवाई का भी ऐलान। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1078 से बढ़ गई। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। 5000 से ज़ायद ज़ख्मी। 2 लाख फ़लस्तीनी बेघर। अस्पताल पनाह गुज़ीन कैंपों में बदल गए। इसराइली अफवाज रिहायशी इमारतों और स्कूलों को चुन चुन कर निशाना बनाने लगी। फ़लस्तीनी बिजली, पानी और खुराक से महरूम। गजा पट्टी पर ताज़ा बमबारी के नतीजे में 23 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अल-क़साम के कमांडर असैफ के घर भी वहशियाना बमबारी। 60 साला भाई, खातून और 2.5 साला बच्चे समेत 4 शहीद। रिहायशी इमारत पर एक नहीं दर्जनों मिसाइल दागे गए। अल-क़साम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद अल-ज़ैफ ने इसराइल पर हमले की मंसूबाबंदी की थी। हमास ने इसराइल को नाखून चने चपा दिए। तूफान अल अक्सा ऑपरेशन में मरने वाले इसराइलियों की तादाद 1200 से भी बढ़ गई। 2700 जख्मी। इसराइल अपने इलाकों से मुजाहिदीन को निकालने में नाकाम। इसराइल पर हर तरफ से हमले। हमास, हिजबुल्लाह के बाद शाम भी शामिल। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले। कई इमारतें तबाह हो गईं। एयरपोर्ट पर मुल्क से भागने वालों का रश। परवाजें भी बंद कर दी गईं। वहशियाना बमबारी पर इसराइल का हामी यूरोपीय यूनियन भी बोल पड़ा। इसराइली बमबारी को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का अफ्रीकन से मिलकर बैठने पर जोर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी ताकतों के मुतालबा को रद्द कर दिया। गजा को मलियामेट करने का ऐलान। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा, ये जंग यरूशलेम तक जाएगी, अपनी सरजमीन से काबजीन के खात्मे तक जारी रहेगी। इसराइल तमाम जंगी उसूल भूल गया। गजा पर कीमियाई हथियारों से हमलावर हो गया। फॉस्फोरस बॉम्ब बरसाने लगा। गजा की इस्लामी यूनिवर्सिटी पर रॉकेट फायर कर दिए। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात जमी बोस। मरकजी पावर स्टेशन बंद होने से गजा में मुकम्मल ब्लैकआउट। गजा के अस्पताल कब्रिस्तानों में बदलने का खदशा। किसी जख्मी की कोई मदद ना हो सकेगी। चीचन ग्रुप्स की हमास को अपने जंगजू भेजने की पेशकश। सऊदी अरब ने गजा की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास बुला लिया। गजा पर बमबारी की दिल दहला देने वाली वीडियोस भी सामने आ गई। मोहम्मद रिजवान ने जीत गजा के नाम कर दी। कहा, जीत गजा में हमारे बहन भाइयों के लिए थी। ट्वीट पर भारतीय सहाफियों को आग लग गई। खूब जहर उगलने लगे। पाकिस्तानी टीम भारत से 2-2 हाथ करने अहमदाबाद चली गई। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ सुबह भारत जाएंगे। हफ्ते को अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। बड़े मुकाबले से पहले स्टेडियम में रंगारंग तकरीब होगी। भारतीय फिल्म स्टार्स अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर समेत कई सितारे जलवागर होंगे। भारत ने अफगानिस्तान को बासानी शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह। अफगानिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। 273 रन का हदफ 35 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। रोहित शर्मा छा गए। 131 रन की इनिंग्स। विराट कोहली की नाकाबिले शिकस्त 55 रन। राशिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बुमराह ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक में तरामीम। सियासी जमातों ने तजावीज़ दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सियासी जमातों से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन की मुनासिब तरामीम करने की यकीन दहानी। आइंदा इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराने का ऐलान। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तजावीज़ के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगा। यकीन दहानी कराई गई इलेक्शन शफाफ होंगे।
वफाकी काबीना की गजा में इसराइली बमबारी की मजम्मत, गजा की गंभीर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा, काबीना ने मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा किया। इसराइल का नाजायज कब्जा करारदादों की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत क़याम अमल में लाया जाए। वज़ीर आज़म की वज़रा को सिर्फ ज़रूरी नौयत की गैर मुल्की दौरे करने की हिदायत। सुहेल नासिर के बतौर डेप्टी चेयरमैन नैब तैनाती की मंजूरी। PIA की निजगारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसोर्शियम की खिदमात लेने की मंजूरी। कश्मीर तवील अरसे से हल तलब मसला है। OIC फोरम पर ज़ेर बहस रहता है। कश्मीर पर OIC के नुमाइंदा खसूसी के सेक्रेटरी खारजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दौरे पाकिस्तान का मकसद मसला कश्मीर पर आगाही हासिल करना था। सेक्रेटरी खारजा सारिस सजाद ने कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत हक के खुद इरादियत मिलना चाहिए। साइफर केस में चेयरमैन PTI ने फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। 9 अक्टूबर का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, सिक्योरिटी के लिए हम IG जेल खाना जात को खत लिख देते हैं। पेशावर में 9 मई के नामजद 213 मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल का आगाज। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट जस्टिस इन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान कुदरती वसाइल और खूबसूरती से माला माल है। मौसमियाती तब्दीली से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ज़राई ज़मीनें भी बंजर हो रही हैं। दुनिया को हमारी बात सुनना होगी। मुल्क भर से 15,000 बिजली चोर पकड़े जा चुके। 20 अरब से जायद रिकवरी का दावा। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियार का कहना है कि 137 मुलाजिमिन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। बिजली चोरी में मुलविस सरकारी मुलाजमों के गिर्द घेरा तंग। FIA की कार्रवाई का फैसला। मुलाजिमिन के खिलाफ एक्शन के लिए FIA से मदद मांग ली। पुलिस को कानून की पासदारी करनी होगी। कानून पर अमल नहीं करेंगे तो कोई महफूज नहीं हो पाएगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, कानून ना होने से बेहतर था हम मकबूजा कश्मीर में होते। गिरफ्तार करें, नाकाबिले जमानत दफात लगाएं, लेकिन ऐसा ना करें। आइंदा हफ्ते IG को बुलाया है, इनसे पूछेंगे ये क्या हो रहा है। डॉलर की गिरावट ना रुकी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 99 पैसे सस्ता 279 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 334 पॉइंट्स की तेजी। फी तोला सोना 5500 रुपए महंगा। डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती इकदाम के मुस्बत नताइज। सितंबर से अब तक $900 मिलियन स्टेट बैंक में जमा। हमजा शहबाज से ब्रिटिश पॉलिटिकल काउंसलर की मुलाकात। आइंदा इंतखाबात पर बातचीत। हमजा ने कहा, नून लीग भरपूर सियासी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेगी। सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के नतीजे में आएगा। PIA की निजकारी जल्द। स्टील मिल्स और पावर कंपनियों की निजकारी मौखर। वफाकी हुकूमत का PIA की निजकारी का ऐलान। एयरलाइंस को फरोख्त करने से पहले इसे कर्जे से पाक किया जाएगा। वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने कहा, PIA को कोई बैंक कर्जा देने को तैयार नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी में जेर इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। बंद पड़े AC को फौरी चलाने की हिदायत। कहा, इमरजेंसी में बेड्स की तादाद में इजाफा जरूरी है। अपग्रेडेशन के लिए 52 करोड़ रुपए मुख्तस।
कतरी एयर चीफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। सदर मुमलिकत ने अवार्ड अता किया। कतरी आला सतह के वफ्द की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। सरबराह पाक फजाइया से मुलाकात। चाको चमन दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।